अरविंद केजरीवाल को हल्के में लेना भारत की बहुत बड़ी भूल होगी। वो जो कुछ कहते और करते हैं उस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस बात को समझने के लिए उनका इतिहास जानना आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल की एक हरकत ने इस समय पूरे विश्व में भारत के लिए लज्जाजनक स्थिति पैदा कर दी है। संकट के इस काल में जो सिंगापुर भारत की सबसे अधिक सहायता कर रहा है, केजरीवाल ने उसी पर हमला बोला। 18 मई को उन्होंने ट्वीट किया, लिखा कि सिंगापुर से आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बहुत खतरनाक बताया जा रहा है। ये भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। आगे उन्होंने सिंगापुर से हवाई सेवाएं रद्द करने की मांग की, जो कि पहले से ही रद्द चल रही हैं। दूसरी बात यह कि बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने की प्राथमिकता दी जाए। क्या यह संयोग मात्र है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल बच्चों के लिए वैक्सीन की मांग कर रहे हैं, ठीक उसी दिन बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। यह प्रश्न हम आपके विवेक पर छोड़ते हैं। जैसी कि उम्मीद थी, सिंगापुर ने केजरीवाल के बयान पर कड़ा विरोध जताया। भारत के विदेश मंत्रालय ने फौरन ही सिंगापुर से खेद जताया, सफाई दी कि केजरीवाल भले ही हमारे एक राज्य के मुख्यमंत्री हों, किंतु वह भारत के लिए बात नहीं करते। क्या केजरीवाल ने इतना बड़ा बयान यूं ही दे दिया? सिंगापुर से अभी कोई कोरोना मरीज भारत आया भी नहीं। फिर केजरीवाल को कैसे पता चल गया कि सिंगापुर से बीमारी भारत आने वाली है? इस बात को समझने के लिए आपको 21 दिसंबर 2020 को किया गया अरविंद केजरीवाल का यह ट्वीट देखना चाहिए। जिस तरह से अभी सिंगापुर के लिए उन्होंने लिखा, ठीक उसी तरह उस समय उन्होंने यूके यानी ब्रिटेन से वायरस आने की भविष्यवाणी कर दी थी। उस समय भी उनकी ट्वीट की भाषा बिल्कुल ऐसी ही थी। यह वो समय था जब माना जा रहा था कि कोरोना संकट अब लगभग खत्म हो चुका है। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, आम आदमी पार्टी के समर्थक केजरीवाल का यही ट्वीट दिखलाकर कह रहे हैं कि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था। केजरीवाल न तो वायरस विशेषज्ञ हैं, न उनके पास कोई ऐसा सरकारी तंत्र है जो समय रहते नए वायरस के आगमन की सूचना देता हो। फिर भी मान लें कि केजरीवाल की नीयत ठीक है, तो पहले से पता होने के बावजूद उन्होंने दिल्ली में अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं खोले? केजरीवाल कौन है, इसे समझने के लिए आपको उनके कुछ विशिष्ट कामों पर ध्यान देना चाहिए। वर्ष 2020 में जब लद्दाख के गलवान वैली में भारत और चीन के बीच तनाव था, तब दिल्ली सरकार ने अखबारों में यह विज्ञापन छपवाया था। इसमें सिक्किम को एक अलग देश बताया गया था। यह कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले ठीक डोकलाम विवाद के समय आम आदमी पार्टी की वेबसाइट पर यह तस्वीर सामने आई थी। इसमें भारत के नक्शे से कश्मीर और कच्छ के साथ साथ सिक्किम भी गायब था। सभी जानते हैं कि केजरीवाल की फोटो वाले इन विज्ञापनों को कौन जारी करता है। किसी से एक ही गलती बार बार नहीं होती। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि चीन ने कई देशों में राजनीतिक दलों को खरीद रखा है। केजरीवाल को लेकर हम ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं या नहीं, यह निर्णय देश की सुरक्षा एजेंसियों को करना चाहिए। केजरीवाल की ही भाषा में कहें तो एक बार जांच करा लेने में हर्ज क्या है। दिल्ली की जनता को तो मुफ्त बिजली पानी मिल ही रहा है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी देश को तो सजग रहना ही होगा।